ग्रेट मॉर्निंग दोस्तों। हेल्थ ही जो वेल्थ है, इसके टॉपिक में आज हम बात करेंगे, एक महत्वपूर्ण बात करेंगे जो लोगों को, बहुत सारे लोगों को पता है, बहुत सारे लोगों को नहीं पता है। ऐसा देखिएगा तो सबको पता है। रोना और गाना और हंसना सबको आता है। इसी टॉपिक पे आज बात होएगा। टॉपिक तो बहुत बड़ी है, लेकिन हम छोटे में सिस्टेमेटिक आपको समझाते हैं। हम बीमार जब पड़ते हैं, हमें तकलीफ़ होती है, दवाएं लेते हैं, दवाएं ले ले के कभी कभी थक जाते हैं। लोग कहते हैं क्या करूं, मुझे तो बहुत सारे दवाएं लिया, ठीक ही नहीं हो रहा है। डॉक्टर को दिखा रहा हूं तो उसमें कुछ मिल नहीं रहा है। तो ये सारी बीमारियां आपको माइंड में है, आपको हार्ट में है, जिसको बोलते हैं इमोशन। एक छोटी बीमारी नहीं है, ये साइंटिफिक अप्रूव हो चुका है कि जो बीमारियाँ बहुत से साइकोसोमेटिक होता है, जो दिमाग के अंदर बीमारी होती है, कोई गिल्ट है, कोई एंगर है, इस तरह की बीमारियाँ जो है आपके अंदर घर करके बैठा हुआ है, जो आप निकाल नहीं सकते हो। निकालने के लिए बहुत सारे टेक्निक है, बट लोग कोई करता नहीं है। कहाँ करें, किससे करें, कौन बताए? तो मैं आज सबको आपको बताने वाला हूँ कि किस तरह से इस बीमारी को निकाल सकते हैं, किस तरह से स्वस्थ हो सकते हैं। छोटी छोटी बातों को लोग दिल पे ले लेता है। अगर किसी ने उनको एक गाली दे दिया, उसने दिल पे ले लिया। किसी ने उनको इंसल्ट कर दिया, दिल पे ले लिया। कोई चीज़ कोई मांगने गया कहीं, कोई नहीं दिया तो दिल पे ले लिया। कोई बड़ा भाई है, उसको डांट दिया, वो दिल पे ले लिया, है ना। कोई छोटे हैं, बड़े को कुछ बोल दिया, वो दिल पे ले लिया। ये दिल पे लेने वाली जो चीज़ें हैं ना, यही हमको एक दिन बीमार डालती है। मतलब हम वो चीज़ को, बीमारी को बुलावा देते हैं। हम भूलते नहीं हैं, फॉरगिवनेस नहीं करते हैं। अगर हम कोई बात को भूलेंगे नहीं तो हमारी ज़िंदगी में प्रॉब्लम आती रहेगी, क्योंकि सबका नियम है, जब भी एक कुछ अंदर रहेगा तो दूसरा चीज़ नहीं आएगा, उसको बाहर निकालना पड़ेगा, उसको तभी दूसरा अंदर आएगा। अभी बहुत सारे लोगों को पैसे की प्रॉब्लम आती है, रिलेशनशिप की प्रॉब्लम आती है, तो ये भी कुछ अंदर उनके दबा हुआ है। इसलिए अंदर से बाहर निकालो तो दूसरा चीज़ आएगा। कभी कभी लोग होता है, बात करते करते लोग आदमी रोने लगता है, उसके अंदर बहुत सारे भरा हुआ है, रोने का बहुत मन कर रहा है, लेकिन वो रो नहीं पाता है, थोड़ा थोड़ा निकाल देता। किसी आदमी को बोलो थोड़े थोड़े बातों में गुस्सा हो जाता, मतलब उसकी पूरी बॉडी में एंगर भरा हुआ है, एकदम भरा हुआ, दिमाग में भरा हुआ है हर जगह, क्योंकि तभी तो थोड़ा सा बाहर निकल गया। तो ये चीज़ों को हमें खाली करना पड़ेगा। अगर हम नहीं खाली करेंगे तो हम ऐसे ही रहेंगे। तो ये सबके टेक्निकल भाषा में बोलते हैं कथासिस, मतलब कथा बोल के ख़त्म करना। कि टेक्निकल भाषा में जैसे लोगों को बोलते हैं कि भाई हम किसके सामने रोने जाऊँ, किसको अपने दुख बताऊँ, तो इसको बोलते हैं कथासिस। और ये अंदर खोखला करते जा रहा है आपको, और आप ये बात को समझते नहीं हैं। एकदम बॉडी को खोखला कर दिया है ना, अच्छी चीज़ कुछ अंदर जाती नहीं, क्योंकि वो बार बार आपको गिल्ट दे रहा है, डिप्रेशन दे रहा है। जो आदमी बार बार रो लेता है ना, उसको तकलीफ़ें निकल जाती है। जो आदमी नहीं रोता है, उसको डिप्रेशन होता है, वही सुसाइड थॉट आता है। तो हम रोने पे आज बात करेंगे, रोने के कितने फ़ायदे हैं। हालांकि आप हंस के भी कर सकते हो, हम हंस के निकाल देते हैं, कोई डांस करके निकाल जाता है, डांस थेरेपी होता है, म्यूजिक थेरेपी होता है। इसलिए रोने की भी थेरेपी होती है। हम जब रोते हैं तो ये साइंस प्रूव कर चुका है, जब हम रोते हैं तो हमारे अंदर की सारी गुस्सा, हमारी अंदर जब निकल जाता है। बोले किसके सामने रोने जाएं, हम किसके सामने रोएं? लोग डर के मारे रोता भी नहीं है। अगर नहीं रोता है, वो अंदर जमा होता है और बीमारी का घर पकड़ लेता है। कहाँ रोने जाएं? हंसने के लिए तो बहुत सारी जगह है, हंस लेते हैं लोग। अकेला में हंसोगे तो लोग बोलेंगे पागल बोलेंगे, बराबर। डांस करोगे तो बहुत सारे लोगों को डांस पसंद है, बहुत लोगों को नहीं पसंद है। बहुत लोगों को डांस आता है, मुझे नहीं डांस आता है। हंसने को आता है, रोने को आता है, गाने को आता है, बराबर। तो इस तरह से रोने के फ़ायदे के बारे में हम बताएंगे, जो आपको कोई नहीं बताएगा। पता होगा, बहुत सारे ट्रेनर को भी पता होगा, बट रोने के हम फ़ायदे बताएंगे। जब हम रोते हैं तो हमारे अंदर की इमोशन खाली हो जाता है। और रोएं कैसे? रोने के लिए कहाँ जाएं, किससे बताएं? सब लोग यही बोलते हैं अपने दिल किसको बताएं। तो आपको ऐसा लग रहा है किसको बताएं, तो अकेले में जाकर रोएं।
तो रोने के लिए फ़ायदे बहुत सारे। घर में आप म्यूजिक बजाओ और खूब रो, इतना रो कि अंदर से पूरा खाली कर दो। क्योंकि जब तक अंदर खाली नहीं होगा ना, न तो बीमारी निकलेगी और न कोई अच्छी चीज़ आएगी। अंदर इतनी इमोशन भरा पड़ा है, रोने के लिए मन करता है लेकिन लोग रो नहीं पाते। किसके सामने रोए? रोने के जाएंगे तो लोग और हमको खराब बोलेंगे, हम लोग हंसेंगे कि ये रो रहा है, क्यों रो रहा है, इतना दिल कमज़ोर है। लेकिन रोने से दिल कमज़ोर नहीं होता है, रोने से दिल हल्का होता है, बॉडी मजबूत होती है। तो आपको रो के निकालना है। जब तक रोओगे नहीं, जब तक आपके पास कुछ भी नहीं आएगा। रो के निकालना है। म्यूजिक, घर में म्यूजिक बजा दो, आवाज़ सुनाई देती है, बाहर भी सुने। जितना रोना है दिल खोल के रो। हमारे मेंटोर ने यही सिखाया कि दिल खोल के रोने से आपको बोझ हल्का हो जाता है। बीमारियां बहुत जगह देखा गया है कि बीमारी, बड़ी बड़ी बीमारी जो डॉक्टरों ने परेशान हो गया, वो बीमारी निकल जाता है। क्योंकि इमोशन भरा पड़ा है, अंदर कोने कोने में भरा है, दिमाग में भरा है, हार्ट में भरा है, गट में भरा हुआ। ये तो निकालो कैसे? जब कुछ अच्छे बात सोचते हो तो आपको दिमाग में जाता है, फिर आपको हार्ट उसको एक्सेप्ट करेगा तो आप काम कर लेगा। हार्ट में तो क्या भरा है? गिल्ट भरा हुआ है, एंगर भरा हुआ है, गुस्सा भरा हुआ है। इससे इसी लोगों के प्रति जलन भरी हुई है कि आप उसको निकाल नहीं सकते। जब निकालोगे, ये चीज़ को निकालने लगोगे ना, तो जैसे निकालोगे ना, आपकी आधा से ज़्यादा बीमारियां ठीक हो जाएगी। जो साइकोसोमेटिक बोलते हैं बीमारियां, दिमाग की बीमारियां बोलती है। क्यों? मैं एक माइंड ट्रेनर हूँ, तो ये बातों को मैं समझ रहा हूँ, ये जान रहा हूँ, ये बात सही है, हकीकत में है। रोने वाले और हंसने वाले स्वस्थ रहते हैं। जो बार बार रो के निकाल देता है, अपना दूसरे को सुख से निकाल देता है। अब तो ऐसे ज़माना आ गया है कि कोई कि दूसरे से मिलने भी नहीं जाता है। पहले एक दूसरे से मिलते थे, हंसी मजाक करते, अब तो मोबाइल पकड़ के और गर्दन हिला के करते हैं। बहुत सारे लोगों का गर्दन ही टेढ़ा हो गया है। और गर्दन टेढ़ा होने का देखो, एक ऐसा करोगे ना तो आपको जो ये जो है सिस्टमेटिक है, ये भी नुकसान होता है। क्योंकि आपको जैसे ही खड़ा रहते हो, आपको सारे इंद्रियां सही रहती है, आपके चक्रा बैलेंस रहते हैं, इस तरह से अच्छा रहते हैं। तो रोने के लिए यही सिस्टम है कि आप क्या करो, एक म्यूजिक बजाओ, अकेले में घर में म्यूजिक बजाओ, कोई नहीं रहेगा, छुट्टी का दिन कोई भी रहेगा, गाना खूब रो, खूब दिल खोल के रो। ऐसा रो कि आपको अंदर से पूरा कचरा निकाल दो। या नहीं तो हंसो, क्योंकि अंदर जब गम भरा हुआ तो हंसी तो आएगी नहीं, रोने को ही मन करेगा। तो अब रो रो के पूरा अंदर से निकाल दो। अब देखो कि दूसरे दिन से आपकी कोई भी बीमारियां धीरे धीरे सॉल्व होने लगेगी, कोई प्रॉब्लम होएगा सॉल्व होने लगेगा, किसी से रिश्ते खराब होएगा रिश्ते बनने लगेंगे। क्योंकि अंदर दो चीज़ नहीं रख सकता, एक ही चीज़ रह गया, या तो अच्छा नहीं तो बुरा। जब ये निकलेगा तभी तो दूसरा प्यार मोहब्बत आपके अंदर आएगा। एक दूसरे से प्यार नहीं करते हो, आपका अंदर सब छुपे छुपे रहते हो, ऐसा कुछ रहेगा। तो खुल के बात करके ख़त्म करो। लेकिन सबसे जो सिस्टमेटिक जो बताया साइंस में, बोला है रोने को। तो आज के टॉपिक है यही है, रोने के क्या फ़ायदे। हेल्थ है तो वेल्थ है, ये भी हेल्थ के ऊपर ही है। हमारी जितने भी वीडियो बनेंगे हेल्थ के ऊपर ही बनेगी। आगे भी 3 पॉइंट बचा है, बराबर, HRCM, उसके ऊपर भी बात होएगा। लेकिन बहुत सारे लोगों का व्यू ये आ रहा है कि वो परेशान है, उनको कुछ सूझ नहीं दे रहा है, दवा ठीक नहीं हो रहा है। तो ये हमने इसको एक थेरेपी बोलते हैं, मतलब रोने के लिए निकलते हुए। जैसे डांस थेरेपी होता है, लपर थेरेपी होता है, म्यूजिक थेरेपी होता है, ये भी एक रोने के लिए थेरेपी है। तो आप रो के अपने दिल के बाहर निकाल सकते हो, प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो, बीमारियों से शिफा हो सकती है। तो हेल्थ है तो वेल्थ है। आज की सीरीज में इतना ही। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को दबाओ, नूरबसर अंसारी official.com को। मैं इस तरह से बहुत सारे वीडियो बनाते रहूँगा आपके हेल्थ के लिए, वेल्थ के लिए, हैप्पीनेस और खुशियाँ के लिए। तो थैंक यू।